नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, एकादश स्कंद पे आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिसके चित्त में कामना, कर्म और बीज माने वासना का उदय नहीं होता। हाँ नारायण, देखो नारायण, वासना पहले से जमी रहती है, फिर कामना का उदय होता है और फिर कर्म होता है। इसका नाम संसार चक्र है। हाँ, संसार चक्र किसे कहते हैं समझे ना नारायण? जिसके चित्त में कामना, कर्म और बीज माने वासना का उदय नहीं होता। देखो, वासना पहले से जमी रहती है, फिर कामना का उदय होता है और फिर कर्म होता है। इसी का नाम संसार चक्र है। अभी बिल्कुल मालूम नहीं था कि हमारे मन में अमुक संकल्प उठेगा, तो एक दिन एकांत में बैठे तो न जाने कहां से बिना किसी निमित्त के भीतर से एक संकल्प उठा। वह संकल्प कहां से आया नारायण? पहले से जो वासना मौजूद थी उसी में से निकला। देखो न, हम आप लोग देखा देखी की बात नहीं है, प्रत्यक्ष है। घरों में 2-2, 4-4, 5-5 की कमरों की बिल्डिंग होती है, मकान होते हैं। उसके ऊपर पेड़ निकल आते हैं, पीपल के वट वृक्ष निकल आते हैं। ये वहां कौन बोने गया था भाई? वहां बीज अंदर पड़ा हुआ था। इसी तरह नारायण, कई जन्मों से ये जीव अनेक योनियों में भटक रहा है। वो अंदर वासनाएं, कामनाएं पड़ी हुई है। बस कभी सपने में, कभी बैठे हैं तो अपने मन स्फुरणाएं होती है। अरे विचार किया कि ये कहां से आ गया भाई? वो अंदर बैठे हुए हैं अंदर। हाँ, पहले से जो वासना मौजूद थी उसी में से निकला। जब वह संकल्प आया तो बैठने ही न दे और कहे कि यह काम करो, सो काम करने लग गए। अब काम करने लग गए तो थोड़ा मजा आया, थोड़ी तकलीफ भी हुई, तो उसका संस्कार और बढ़ गया। तो फिर संकल्प उठा। अब इसी तरह से यह चक्र चलने लगा और इस चक्र ने दुनिया फंसी, इस चक्र में ही दुनिया फंसी हुई है। जीव नारायण इसी में फंसा हुआ है। अब भक्त वह है नारायण, सत्संगी वह है जो इन तीनों को जरा नीचे छोड़कर कि तुम लोग अभी जरा नाले में बहो, हम थोड़ी देर पहाड़ पर बैठते हैं। जैसे देखो नारायण, नाले में बाढ़ आ रही हो तो जो नीचे होंगे उनको वह बह जाएगा, खतरा होगा, और जो पहाड़ पर चढ़कर बैठ जाएगा उसको वो बह जाने का कोई उसको खतरा नहीं है, क्योंकि वो ऊपर बैठा है। एक आदमी अगर पहाड़ पर बैठा है तो नीचे अगर हाथी भी जा रहा हो तो नीचे बिल्ली की तरह, कुत्ते की या खिलौने की तरह, सुअर की तरह दिखता है। ऐसे ही जो ज्ञान की छत पर खड़ा होकर दुनिया को देख रहा है, वाह, उसको एक्सीडेंट का क्या डर है नारायण? अतः जो भगवान के साथ मिलकर बैठा हुआ है उसको यह कामना, कर्म और वासना जिस निचले स्तर पर पैदा होते और मिटते हैं उसके साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। चित्त में संभावना ही नहीं है। क्यों? बोले कि वासुदेवे का निलया है। वह तो भगवान वासुदेव को अपना घर बनाकर उसमें बैठा है। उसको इधर का कोई डर नहीं है। उस चित्त परमात्मा और परमात्मा उसके चित्त में, उसका चित्त परमात्मा में और परमात्मा उसके चित्त में। अब काम और कर्म बीज ये उदय कहाँ से होंगे नारायण? ऐसे जो सत्संगी है, भक्त है, विवेकी है, उसको श्रेष्ठ भक्त बोलते हैं नारायण, श्रेष्ठ भक्त बोलते हैं। तो नारायण, न यस्य जन्म कर्म भ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते सिन्नहम भावो देहे वेश हरे प्रिय।
भगवान का प्यारा भक्त कौन है? इस देह को मैं न मानना यह श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। इस देह को मैं मानकर न तो ज्ञान में, न विवेक में, न योग में, न भक्ति में, न धर्म में कोई काम बनता है नारायण। हाँ, इस देह को मैं मेरा माना है जिसके, उससे नारायण न ज्ञान होगा, न विवेक होगा, न योग होगा, न भक्ति होगी, न धर्म होगा, और कोई भी नहीं काम बनेगा। देखो अब विचार करें, स्वर्ग में जाएंगे तो क्या यह देह जाएगा? जिन लोगों ने, नारायण ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने देह को स्वर्ग में ले जाने की कोशिश की, उनकी गति क्या हुई? त्रिशंकु की कथा तो हम आप लोगों ने सुनी होगी। वे अपने शरीर से स्वर्ग में ले जाने चाहते थे और अब तक ग्रंथों में लिखा कि आकाश में लटके रहे हैं। अच्छा भाई देखो, विचार करें, हम क्या हड्डी मांस चाम खून विष्ठा से भरे हुए शरीर को वैकुंठ गोलोक में ले जाकर उससे भगवान की सेवा करेंगे क्या? वहां तो सजनों भाव में दिव्य शरीर हो जाएगा, वहां गुरु का दिया हुआ शरीर जाएगा, न कि माँ बाप का दिया हुआ शरीर। तो नारायण बोले, अब विचार करें कि हम तो परब्रह्म परमात्मा से एक होंगे। तो देखो भैया, तो यही ज्ञान होगा कि बस यही हड्डी मांस चाम का नाम ब्रह्म है क्या? तो भाई मेरे, ब्रह्म का विचार करो या वैकुंठ में जाओ। इस हड्डी मांस वाले शरीर को तो छोड़ करके भावमय, गुरु जी ने जो बताया वो विवेकमय शरीर ही जाता है। इस शरीर को लेकर कहीं भी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई हो सो बात नहीं है, नहीं है नारायण। अच्छा जी, अब देखो, यह कहते हैं कि मैंने अस्पताल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, मैंने बड़े बड़े काम किए, आश्रमों में कमरे बनाए, मैं आश्रमों में महंत, ट्रस्टी, मंडलेश्वर आदि हूँ। ठीक है, यह कर्म तो भगवान प्रेरणा से और भगवत इच्छा से हो गया, उसी में अभिमान करने का क्या काम है? अपना वर्ण है ब्राह्मण, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके कारण अभिमान क्यों? देखो नारायण, लोग कहीं भी रहते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ बद्रीनाथ में, हरिद्वार में आदि रहवे, और नारायण अब उनसे बात करें तो बस बताएंगे हमारा आश्रम ऐसा है, हमारी जगह ऐसा है, हम ऐसे रहते हैं, हमने ये काम किए। अरे भाई, जब देखो वही बातें कर रहे हैं। हम गंगा किनारे रहे, हम नर्मदा किनारे रहे, हम जमुना किनारे रह रहे हैं, अरे हम तो भाई वृंदावन में रह रहे हैं, वहाँ मंदिर में यूँ जाते हैं। अरे नारायण, ये बातें क्या करना, हमारे में विवेक कितना जगह, संसार से, शरीर से असंगता क्या हुई, वो बातें ही नहीं करेंगे तो देह और दृश्य की सत्यता बढ़ाने से क्या लाभ होगा? तो देखो भाई मेरे, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, बड़ा बड़ा और ऊंचा तुम्हारा आश्रम है, या अच्छे खानदान में जन्म हुआ और अच्छे कर्म किए, परंतु ये सब करके यदि तुम्हारा अहम विष्टा विष्टा मूत्र की थैली में ही रहा, हड्डी मांस चाम की पुड़िया में ही रहा, तो हमारी उन्नति क्या हुई? ऐसों की उन्नति क्या हुई? साबुन तो लगाया जिंदगी भर, लेकिन शरीर मैला का मैला ही रहा। अंतःकरण में अहम भाव, देह भाव का, जाति भाव का, कुल पद का ही रहा। मैंने ऐसे अच्छे काम किए, मैंने गुरुओं की सेवा की, मैंने ये किया। अरे तुम्हारा हमारा जीवन कितना बना, जीवन कैसा बना? राग द्वेष कितने मिटे, काम क्रोध से ऊपर कितने उठे, किसी को नीचा दिखाना, अहम भाव कितना, अभिमान कितना मिटा। ये मिटा तो ठीक है, नहीं तो नारायण नश्य स्व पर इति वितेशानि वा विदा सर्वभूतस्य शांतः सवे भावतोतमः। बस दुनिया में दो चीज बांधने वाली है, ज्यादा नहीं, दो चीज बांधने वाली है, एक तो मेरा और एक मैं। इसमें बताते हैं कि वितेषु आत्मनिवा, संसार में जो तुम्हारे महल है, मकान है, हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, यह मेरा और यह तेरा, यह जिसके अभी बना है,
वह अभी भगवत भक्त नहीं हुआ, क्योंकि वह तो चीज भवदीय है, वो चीज का चौकीदार है। वह सोना तुम्हारा कि भगवान का है? हाँ, ये सोना तुम्हारा है कि भगवान का है?